बड़ी खबर आपको बता दें, प्रॉक्सी नहीं रोके तो ईरान पर फिर हमले होंगे। ये किसने कहा है? ये कहा है ट्रंप ने। स्विट्जरलैंड वार्ता के बीच ट्रंप का धमकी भरा पोस्ट आया है, प्रॉक्सी ग्रुप की फंडिंग बंद करे ईरान, अब हॉर्मुज बंद नहीं होने देंगे, ये भी ट्रंप ने कहा है। तो ट्रंप की चेतावनी, ट्रंप की ये धमकी तब आई है जब स्विट्जरलैंड में दोनों पक्ष आमने सामने हो रहे थे और एक रास्ता निकालने के दूसरे कदम की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन उसके पहले ही देखिए सारे माहौल में खटाई पड़ गई इस एक बयान की वजह से। तो देखिए, जो ट्रंप ने बयान दिया है, अब उसके अर्थ क्या है? ट्रंप की चेतावनी देखिए, प्रॉक्सी ग्रुप की फंडिंग बंद हो, ये ट्रंप कह रहे हैं। माने ये है कि ईरान को सीधी चेतावनी है, ये सीधी धमकी है ईरान को, क्योंकि इन प्रॉक्सीज को अगर कोई फंड करता है तो वो ईरान ही करता है, ईरान ही सबसे ज्यादा समर्थन इनको करता है। ट्रंप ने आगे चेतावनी दी, हिजबुल्लाह पर रोक लगे। इसके अर्थ क्या है? तेहरान को बड़ा संदेश है ये, हिजबुल्लाह पर लगाम लगाने के लिए, और प्रॉक्सी नहीं रोके तो फिर से हमले होंगे। ट्रंप ये चेतावनी दे रहा, मतलब फिर से युद्ध का खतरा बन जाएगा अगर प्रॉक्सीज को ईरान कंट्रोल नहीं करता। सीधे सीधे ये ईरान को चेतावनी है। ट्रंप की चेतावनी, हॉर्मुज बंद नहीं होने देंगे इस बार, ब्लॉकेड पर अब आर पार। इसका तो सीधा मतलब यही हुआ कि अगर ये बंद करने की कोशिश की गई तो अमेरिका सख्ती से निपटेगा। बड़ी बात यह है कि ट्रंप की धमकी मतलब वेंस की कोशिशों पर असर, सीधे सीधे असर दिखा भी पड़ा भी। 80 मिनट चली स्विट्जरलैंड वार्ता फंस गई क्योंकि डेलीगेशन ईरान का निकल गया बाहर। सिवा सर, ये ट्रंप क्या करते हैं? मतलब माहौल बनाया, इतना कुछ हुआ, इतनी बड़ी बातें की, हालांकि जमीन पर कुछ बदल नहीं रहा है, फिर भी जो थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस दिखाई दे रहे थे उसको भी खराब कर दिया ट्रंप ने अपने बयान से। आखिर क्या करना चाहते हैं ट्रंप? हाँ बिल्कुल, देखो रवि, इसमें कोई शक नहीं, जो आपने बहुत ठीक बोला कि कहीं ना कहीं बातचीत स्टार्ट होगी स्विट्जरलैंड में, और कतार और पाकिस्तान मीडिएट कर रहे हैं, और एक अच्छा माहौल था, बातचीत से कोई ना कोई सलूशन निकलता। मगर जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने एक जो स्टेटमेंट दी है ईरान के अगेंस्ट और हिजबुल्लाह के अगेंस्ट, और उन्होंने एक प्रकार से वार्निंग दे दी है कि अगर ऐसा हुआ तो कि हो सकता है अगर हिजबुल्लाह नहीं डीरेल कर सकता ईरान तो वो एक प्रकार से काबू भी कर लेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और कहीं ना कहीं थ्रेटनिंग लैंग्वेज बोली, और इससे जब बातचीत हो रही है उस पर एडवर्स इम्पैक्ट हुआ, इसमें कोई शक नहीं। मगर अभी हम देखें कि ये जो बातचीत है ये डीरेल क्या हो सकती है और वो वजह क्या है। मुझे लगता है डीरेल का सबसे बड़ा वजह यही है कि जो लड़ाई चली हुई है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, और इजराइल जो है वो कह रहा है कि हिजबुल्लाह ही हमले कर रहे हैं सदर्न लबनान से इजराइल के नदर्न एरिया में, जबकि ये भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं इजराइल जो 30 किलोमीटर अंदर जा चुका है लिटानी नदी, और वापस आने को तैयार नहीं। और ईरान ने ये क्लियर कर दिया है, जब तक हिजबुल्लाह और ईरान की लड़ाई, हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई बंद नहीं होगी, इजराइल वहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, तो बातचीत का दौर स्टार्ट नहीं होगा। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी यही है क्वेश्चन मार्क, क्या ये बातचीत में कुछ सफल होंगे, और इसकी पेंच फंसी हुई है यही, क्या इजराइल नेतन्याहू मानेंगे? अब वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। उनकी दो बातें हैं कि उनको पता है कि इलेक्शन सितंबर में है, और वहाँ पर हार्ड लाइन है, वो कह रहे हैं कि अगर वो निकलते हैं तो उनका इलेक्शन हारना लाजमी है, और हो सकता है उनको जेल में जाना पड़े। तो अब नेतन्याहू के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपना जो फेस है स्ट्रॉन्ग दिखाएं, स्पेशली हिजबुल्लाह की तरफ। जब तक हिजबुल्लाह डिसआर्म नहीं हो तब तक वो इस हिजबुल्लाह के लेबनान से ना निकलें। ये अब एक पेज फंस गया है, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, सोल्व करेंगे, मुझे लगता है उस पर बिल्कुल अश्विनी श्रीवास्तव। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि पहले समझौते पर साइन हो जाते हैं और उसके बाद बातचीत होती है। इसी का नतीजा है कि जल्दबाजी में सब कुछ किया गया। लेबनान पर हमले हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं और ईरान मानने को तैयार नहीं।